Assalamualaikum 9th class. So are you students? I am fine. I hope you are also fine students. स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है तहरीक पाकिस्तान और क्या पाकिस्तान का क़याम, जिसका आज हम सेकंड टॉपिक जो है वो रीड करने लगे हैं। तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान, अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद अहमद ख़ान। जंग आज़ादी में नाकामी के साथ ही बरसग़ीर के मुसलमानों की तारीख़ का स्याह तरीन दौर शुरू हो गया। जब जंग आज़ादी 1857 में इन बरसग़ीर के मुसलमानों को नाकामी हुई तो फिर इनकी जो है इनकी तारीख़ का जो है स्याह तरीन दौर जो है वो मुश्किल तरीन और स्याह तरीन दौर जो है वो शुरू हो गया। मुसलमान बस ये जो कौम है अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने थे। इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की जो क्या की रहनुमाई की, और सर सैयद अहमद ख़ान की जो तहरीक अलीगढ़ है उसके मकासद क्या थे। सबसे पहले उनका मकसद ये था कि हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान जो है वो क्या है इत्मीनान कायम किया जाए, उनके इत्मीनान को बहाल किया जाए। सेकंड उनका क्या मकसद था कि मुसलमानाने बरसग़ीर को जदीद अलूम जो हैं और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ राग़िब किया जाए, कि मुसलमान जो है हमारे जो जदीद जो अलूम हैं उनको सीखें और अंग्रेज़ी ज़बान सीखें। थर्ड क्या था कि मुसलमानाने बरसग़ीर को सियासत से बाज रखा जाए, कि मुसलमानों को सियासत से बाज रखा जाए, वो अपना तमाम तर जो ध्यान है वो अपनी तालीम पर लगाएं। आप 17 अक्टूबर 1870 को दिल्ली में पैदा हुए, इसको आप अंडरलाइन करें। आपने मुसलमानों की तालीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया, ठीक है। आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान जो है वो तालीम के बगैर किसी सूरत में भी तरक्की नहीं कर सकते, इसलिए मुसलमानों के लिए जो वो तालीम है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक तालीम नहीं होगी मुसलमान जो है वो तरक्की नहीं कर सकेंगे। 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करें। मुरादाबाद में आपने स्कूल कब कायम किया था? 1859 में। 1863 में आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, उसको भी अंडरलाइन करें। आपने 1875 में अलीगढ़ में जो स्कूल कायम किया था वो 1870 में 1877 में यानी 2 साल के बाद वो कॉलेज बन गया था, और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करें, या आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका इसी तालीमी इदारे का तालीम याफ्ता था, तालीम याफ्ता था, यानी ज़्यादातर जो 20वीं सदी में मुसलमान जो थे पढ़े लिखे थे वो इसी जो है वो इदारे से उन्होंने तालीम हासिल की थी। रिसाला इसबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत थी। उन्होंने एक रिसाला शाये किया था, वो था इसबाब बगावत हिंद, जिसमें उन्होंने हिंदुओं की बगावत के बारे में सारा बयान किया था और सियासत के बारे में। इस रिसाला में आपने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया था। जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की हैसियत सियासी मिसिया से कम ना थी। मुसलमानाने बरसग़ीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े थे और अंग्रेज़ों की गलत फहमी जो थी उसको दूर करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद ख़ान सियासी तौर पर मुसलमानों को क्या समझते थे? कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने 1885 में कायम होने वाली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम हुई थी? 1885 में। मुसलमानों को इसमें शामिल होने से रोका था। उन्होंने मुसलमानों को तालीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा था कि मुसलमान जो है पहले तालीम हासिल करें और बाद में फिर जो है वो सियासत को समझें और सियासत में हिस्सा लें। सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामे इनकी ज़िंदगी तक महदूद ना थे, बल्कि उन्होंने ऐसी तहरीक शुरू की जिसने इनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमत का काम जारी रखा। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एक लड़ी में परो दिया था, जिससे मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई। उन्होंने अपना भरपूर तरीके से अपना जो है वो फ़रीज़ा अंजाम दिया, इसलिए हमारा जो प्यारा वतन है जो पाकिस्तान इन सब रहनुमाओं की कोशिशों से वजूद में आया। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।